जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं क्योंकि वो ट्विटर के सीईओ इसी हफ्ते जो बने हैं। 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। इस हफ्ते उनको बाकायदा सीईओ तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाइमियो है उसकी सीईओ है। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और सीईओ भी रह चुके हैं। अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में और हमारे साथ बदर खुशनूद साहब मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा के। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीजों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉइज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं, कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खासतौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर रही है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स
और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की जरूरत है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ काम कर रही है, वो बूट कैंप्स के नए प्रोग्राम आ रहे हैं और वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर इस वक्त उनके बजट अप्रूव हो गए और अब वो इन चीजों की तरफ काम करें कि फौरन से पहले बूट कैंप्स लाए जाएं ताकि हम फास्ट ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द वर्कफोर्स को ला सकें इसके अंदर। ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी आप यू द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट, कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखें जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है और बिल्कुल जरूर आता है, बहुत फर्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज